बाहर की तरफ भागे, माल वाल छोड़ के, दुकानें छोड़ के बाहर की तरफ भागे। अंदर बहुत अंधेरा था तो बाहर आए, बाहर पता चला ऊपर आग लगी है। रास्ता कहीं भी नहीं था आने जाने का, धुआं धुआं था पूरी मार्केट के अंदर। वो लड़कों को लेके आया है, सेठ उसका बता रहा है, इसका लड़का भी बता रहा है जिसको जिसकी जान बचाई इसने। वो साथ साथ रास्ता क्लियर करते उनको लेके आ रहा था तो रास्ते में से वो वापस चला गया रिटर्न किसी को लेने के लिए, तो वो वापस नहीं आया। ऊपर से फोन आ गया कि प्लाजा में आग लग गई है। इसके अब्बू ये सारे साथ के साथ निकल गए हैं तो ऊपर जाने लगे तो किसी 7-8 गेट है सारे बंद, किसी गेट से वास्ता रास्ता नहीं है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, पूरे गुल प्लाजा को आग ने लपेटे में लिया हुआ था। पूरे गुल प्लाजा के अंदर आग ही आग थी और रेस्क्यू की गाड़ी बहुत लेट थी। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास डीजल नहीं है, वो यही बहाना कर रहे थे। जो हम अपने ही बच्चों को देखने जा रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से भगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो हमारा बच्चा गया ऊपर से हमें वो मार रहे हैं। जब धुआं निकला ना वहाँ से नीचे से तो शोर भगदड़ी मच गई कि धुआं, आग लग गई, आग लग गई। हम वहाँ से देखने के लिए निकले, हमारे पास आला थे आग बुझाने वाले, काफ़ी लोग जमा हो गए। जब उन्होंने देखा आग नहीं लगी, खाली धुआं आ रहा है इसी के अंदर से, तो हम बाहर की तरफ भागे, माल वाल छोड़ के, दुकानें छोड़ के बाहर की तरफ भागे। अंदर बहुत अंधेरा था तो बाहर आए, बाहर पता चला ऊपर आग लगी है। रास्ता कहीं भी नहीं था आने जाने का, धुआं धुआं था पूरी मार्केट के अंदर। काफ़ी लोग भगदड़ी मची थी, लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। काफ़ी लोग ऊपर फंसे हुए थे। मस्जिद का गेट हमने खुद तोड़ा है, खोला है, वहाँ से निकले बंदे, कोई एम्बुलेंस में लेके गए, किसी को बेहोशी की हालत में बाहर डाला, बाहर रखा निकाला है। वो लड़कों को लेके आया है, सेठ उसका बता रहा है, इसका लड़का भी बता रहा है जिसको जिसकी जान बचाई इसने। वो साथ साथ रास्ता क्लियर करते उनको लेके आ रहा था तो रास्ते में से वो वापस चला गया रिटर्न किसी को लेने के लिए, उसके वो बता रहे हैं। तो वो वापस नहीं आया। तो सुबह उठा 11 बजे, नहाया धोया, कपड़े पहन के मेरे को कह रहा अम्मी आप मुझे 50 रुपए दो। मैंने क्या करेगा बेटा, कहने लगा मैं नाश्ता वहाँ जाके करूंगा, आप मुझे 50 रुपए दे दो। फिर मैंने मिन्नतें करी कि मेरा बच्चा तू नाश्ता करके जा, तू भूखा घर से नहीं जा। कहने लगा नहीं मेरी माँ, मैंने नाश्ता दुकान पर करना, मेरा सेठ गुस्सा करेगा। आपस में सारे भाई इकट्ठे होकर तीनों निकल गए, ये भी और वो भी, इनके साथ साथ मस्ती करता हुआ घर से। आग लगी तो मैंने यहाँ बैठे हुए थे, मेरा एक छोटा बेटा आया जिसका मेरा देवर का बेटा, आगे खाना खाया। ऊपर से फोन आ गया प्लाजा में आग लग गई है। इसके अब्बू ये सारे साथ के साथ निकल गए हैं तो ऊपर जाने लगे। 7-8 गेट है सारे बंद, किसी गेट से वास्ता रास्ता नहीं है। 2.5-3 घंटे तक कॉल गई है। उसके बाद रात को दूसरे दिन हमने फोन किया, रात को बंद हो गया था। दूसरे दिन किया फिर भी कॉल जा रही थी। 15 मिनट उसने कॉल उठाई मगर आवाज नहीं आ रही थी उसकी, हमें आवाज नहीं आई। हमें पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पे फ्लावर की शॉप पे आग लगी थी जिसकी वजह से, लेकिन वो शॉप तो अंदर की तरफ है, आग जो लगी वो बिल्कुल सेंटर अंदर की तरफ है। बाहर कैसे आ गई ये समझ में नहीं आया। पूरे गुल प्लाजा को आग ने घेरे में रखा हुआ था, घेर लिया था, जैसे कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सका, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सका। आग ऐसी खतरनाक थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, पूरे गुल प्लाजा को आग ने लपेटे में लिया हुआ था। हमारा अंदर जाने का रास्ता भी नहीं था और वहाँ से धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कहाँ से रास्ते में अंदर जाए या नहीं जाए, रास्ते खुले या नहीं खुले। आवाम सब अंदर ही थी, हमारे पास वीडियो है, ग्रुप बना हुआ है हमारा गुल प्लाजा का शॉप का, उसमें आती है वीडियो के कैमरों के दुकानों के अंदर। लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया। उनको ये थोड़ी ना पता था कि अंदर हम मर जाएंगे, आग ज्यादा लगी है। उन्होंने सोचा कि हम निकल जाएंगे जैसे आग बुझेगी, लेकिन रेस्क्यू वाले भी बहुत लेट आए हैं। जब तक तो गुल प्लाजा पूरा आग के लपेटे के अंदर था। पहले हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी और सेकंड फ्लोर पे आग थी। पूरे गुल प्लाजा के अंदर आग ही आग थी और रेस्क्यू की गाड़ी बहुत लेट थी। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास डीजल नहीं है, वो यही बहाना कर रहे थे। जो हम अपने ही बच्चों को देखने जा रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से भगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो हमारा बच्चा गया ऊपर से हमें वो मार रहे हैं। हम सारा दिन वहाँ पढ़ के आए हैं, बच्चे भूखे प्यासे पूरी रात पड़े रहते हैं। कारोबार है उनका खत्म हो चुका है, सारे घर पे बैठ चुके हैं, मेहमान इतने आ रहे हैं, ये कहाँ से खिलाएं। हुकूमत का क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अगर हुकूमत वालों का कुछ आता ना, उनके बच्चे होते तो ऊपर से जहाज भी जाते, कैमरे भी होते, सारा काम हल हो जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से क्या अपील करें, हम 5-6 साल हो गए हमें वहाँ काम करते हुए। अभी हमने नया अपना कारोबार स्टार्ट करा था, जो हमने कमाया वही लगाया हुआ था अपने कारोबार में, वो भी जल के राख हो गया। हमारा भाई भी अंदर है, हमें क्या गवर्नमेंट से क्या चाहिए।